तुलसी विवाह की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसी तेज से एक महातेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह आगे चलकर जलंधर नाम का पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर बड़ा शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से देवताओं से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के समान माना। युद्ध में पराजित होकर जलंधर देवी पार्वती को प्राप्त करने की लालसा से कैलाश पर्वत गया। वहां उसने भगवान शिव का रूप धरकर माता पार्वती के समीप जाने का प्रयास किया, लेकिन मां पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती ने ये सब घटना भगवान विष्णु को सुनाई। उस समय जलंधर की पत्नी वृंदा अपने पतिव्रत के बल से अपने पति की रक्षा कर रही थी। वृंदा के सतीत्व की शक्ति से जलंधर को कोई देवता हरा नहीं पा रहा था, इसलिए उसके पतिव्रत धर्म को तोड़ना आवश्यक हो गया। भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में पहुंचे जहां वृंदा अकेली थी। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि रूप में भगवान ने उन राक्षसों को पल भर में भस्म कर दिया। ये देखकर वृंदा को उनके तेज पर विश्वास हुआ और उन्होंने अपने पति के हालचाल पूछे। भगवान ने अपनी माया से दो वानर उत्पन्न किए। एक के हाथ में जलंधर का सिर और दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। ये दृश्य देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर वृंदा ने ऋषि से प्रार्थना की कि वे उसके पति को जीवित करें। तब भगवान ने अपनी माया से सिर और धड़ को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को ये छल समझ नहीं आया और वो जलंधर बने भगवान विष्णु के साथ पतिव्रता व्यवहार करने लगी। इससे उसका सतीत्व भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसी क्षण जलंधर युद्ध में पराजित होकर मारा गया। वृंदा को जब ये सारा सत्य ज्ञात हुआ तो वो क्रोधित हो उठी। वृंदा ने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। जब सृष्टि के पालनकर्ता पत्थर बन गए तो ब्रह्मांड में असंतुलन फैल गया। देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करें। वृंदा ने भगवान को श्राप मुक्त किया और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। जहां वो भस्म हुई, वहीं से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तभी से हर वर्ष कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करता है, उसे लोक और परलोक दोनों में यश प्राप्त होता है। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि आज जलंधर नाम से प्रसिद्ध है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय प्रवेश नहीं करते। मृत्यु के समय जिसके मुख में मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल रहता है, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तुलसी सच्चे अर्थों में मोक्ष और शुद्धि की प्रतीक है। वृंदा का ये दिव्य तप हमें ये सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भक्ति के मार्ग पर अडिग रहते हैं, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अगर आपको तुलसी विवाह की यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।